हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। ओम नमः शिवाय। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपको मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों में यहां पर हमने स्पष्ट लिखा हुआ है, राहु टू मंगल, राहु टू गुरु, उसी के साथ केतु अपने नक्षत्र माघा में प्रवेश करेंगे, और इधर सूर्य और शनि की युति आपके 9वें भाव पर, सूर्य आपके 10वें भाव पर एक गोचर करेंगे, एकादश भाव पर गोचर करेंगे, और देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश 10 भाव पर 11 मार्च से वक्रीय से मार्गीय होंगे, और 29 मार्च को केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा में प्रवेश करेंगे। तो बदलाव का जो समय है वह मार्च के महीने से है। तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि इन 3 महीनों में आपको 4 सावधानी बरतनी होंगी, वहीं पर आपको 7 उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अर्थात आपको 4 सावधानी बरतनी होंगी। वो कौन कौन सी 4 सावधानी होंगी? मंगल राहु आपके अष्टम भाव, मृत्यु भाव पर हैं, ये ध्यान रखना है आपको, सावधानी बरतनी है कुछ आपको। सूर्य शनि की युति 9वें भाव पर रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना है, किंतु सूर्यदेव भगवान एकादश 10वें भाव पर जाएंगे, एकादश भाव पर जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। तो 7 शुभ फल भी प्राप्त होंगे, और आपको विशेषकर जो है 4 चीजों की सावधानी बरतनी होगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले सावधानी सुन लीजिएगा, फिर हम आपको 7 लाभ भी बताएंगे। वह कौन कौन से 7 लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतनी होगी, वो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाकर सावधानी। इस बीच में नशा वगैरह कोई चीज, अगर आप बहुत ज्यादा नशा वगैरह करते हैं तो सावधान रहिएगा। देखिए, हम हमेशा ही अच्छा बताता हूं, और जो अच्छा नहीं होता है, जिस सावधानी बरतने वाली बात होती है। ज्योतिष का मतलब यही है कि सब चीज अच्छा नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा बताइए, और जिस चीज की सावधानी बरतनी है वह चीज सावधानी वाली बताइए। तो यहाँ पर आपको पहली जो चीज को ध्यान रखना है, वह आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज, थोड़ा सा समय आपको रोजाना 3 महीने लगातार थोड़ा सा समय मंदिर में व्यतीत करना होगा। चौथी चीज जो आपको विशेषकर आपको ध्यान रखनी होगी, वो इस बात की रखनी होगी कि जल्दबाजी में किसी चीज में बिना सोचे समझे एग्रीमेंट ना करें। इस चीज की भी सावधानी आपको विशेषकर बनाकर रखनी होगी। चौथी चीज ये रखनी होगी कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। इस चीज का ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। ये 4 सावधानी आपको बरतनी होगी विशेषकर। अगर ये 4 सावधानी आप बरत लेते हैं तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है आपको सच बताना। राहु मंगल अंगारक योग बना है, अंगारक योग है, लेकिन अष्टम भाव पर है, तो इनके शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का ही नहीं होता, ये जीवन में वो रहस्य का होता है, इसी को हम पूरा तत्व भाव बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छा लाभ भी होगा, किंतु यहाँ पर अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, ये सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं इस बात की, वह कौन से 7 भविष्यवाणियां होंगी, वो 7 कौन से शुभ फल होंगे जो आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वह कौन से 7 शुभ फल होंगे, चलिए अब उस बात की चर्चा करते हैं। सबसे पहला, आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। काफी लंबे समय से आप विदेश जाने की सोच रहे थे, आपका वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा था, विदेश जाने के लिए आप जो है लगातार चक्कर काट रहे थे, वहां सेटलमेंट, या फिर आप विदेश में रहते हैं, वहां की जो है वहां की नागरिकता आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वहां की नागरिकता मिलती हुई नजर आएगी, तथा आप विदेश में ही हैं, कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा था, यानी कोई भी बचत आपको नहीं हो पा रही थी, तो वहां आपको उत्तम अच्छी बचत होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो काफी लंबे समय से आप विदेश में ही हैं, किंतु कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, कोई भी बचत नहीं कर पा रहे थे, आप नौकरी से संबंधित समस्या चल रही थी, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से संबंधित समस्या चल रही थी, तो इनमें आपके काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये सबसे पहले विदेश में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यानी दूसरा यहां पर यह रहेगा कि आपको किसी भी आप पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था किसी प्रकार का कैसा भी, तो वह आपके पक्ष में, अगर आप सही हैं तो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन यहां आपका निकलता हुआ नजर आएगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो वहां रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव दूसरा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात आपको देखिए सूर्य शनि आपकी यहां पर है, ये भी पिता का स्थान है, ये भी पिता का स्थान है, ये भी पिता का स्थान है, तो पिता और पुत्र में विवाद होने की संभावना रहेगी। इसलिए पिता के साथ में रिलेशन जो है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको बनाकर इस बीच में रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना अच्छे आप पिता के साथ अपने संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पिता के साथ अनबन करना या पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इस चीज का आपको विशेषकर और ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कार्य करें, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्य करें, किसी प्रकार का भी करें, तो उसमें जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी के साथ ही साथ में धैर्य बनाकर करें और गुप्त तरीके से करें। यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि ढटोरा पीट दें कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। गुप्त तरीके से कोई भी कार्य आप करेंगे तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। यानी गुप्त तरीके से कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही तीसरा देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो काफी लंबे समय से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में सूर्यदेव भगवान आपके दशम भाव पर जाएंगे, तो कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इन महीनों में। यानी चौथी चीज, और व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, तथा आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति काफी लंबे समय से खराब चल रही थी, वहां आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सूर्य आपके लाभ स्थान पर पहुंचेंगे, तो लाभ भी इन 3 महीनों में आपको उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से आपको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी बचत आप नहीं कर पा रहे थे, तो वहां बचत करते हुए नजर आएंगे। तथा राजनीतिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको काफी मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, और राजनीतिक क्षेत्र में काफी सुधार होता हुआ भी नजर आएगा। तो ये भी प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। जो व्यय खर्च हो रहा था वह व्यय खर्च रुकता हुआ नजर आएगा, तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कोई लोन वगैरह आप करवाना चाह रहे थे तो वह लोन वगैरह आपका पास होता हुआ नजर आएगा। विशेषकर आपको ध्यान रखना है, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखनी है। परिवार के लोगों से, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये 7 शुभ प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ चीजों की सावधानी बरतनी होगी, यही स्पष्ट था। इसके अलावा कोई परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की हम बात करें, पूर्णमासी और एकादशी के दिन चांदी के पात्र में आप या फिर पलाश के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें। शिवलिंग पर कच्चे दूध से सोमवार के दिन अभिषेक करें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन वृद्ध व्यक्तियों को पीला भोजन करवाएं या पीले वस्त्रों का दान करें। ये उपाय करने से आपको हमेशा ही कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, और इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।